हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोडियर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गार्गी कॉलेज के बारे में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहां से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स आई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस क्लास के माध्यम से टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब या फिर पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस की होती हैं तो उसको लाते रहते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए इसको हम ओपन करके डिटेल से देखते हैं, इसके नोटिफिकेशन को, और फिर लास्ट में आपको फ्रेंड्स हम इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन गार्गी कॉलेज का, जो कि 4 जनवरी को आउट हुई है। और फ्रेंड्स, इसके जो पोस्ट हैं उसमें कई पोस्ट हैं, जैसे कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, और फिर पोस्ट हैं जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की है, जूनियर असिस्टेंट की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, जिसमें टोटल मिला करके 23 पोस्ट हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है वो यूआर कैटेगरी की है, 14 पोस्ट है, और जिसमें अपर एज लिमिट भी दी गई है। तो इसको आगे भी अभी हम बात करेंगे डिटेल में। अपर एज लिमिट के साथ क्वालिफ़िकेशन भी हम देखेंगे। और पे लेवल, जो कि ये सैलरी दे रखी है कि ये पे लेवल 7 की सैलरी, 4 की सैलरी, तो ये क्या होती है तो वो भी हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, चलिए इसको हम इम्पोर्टेंट नोट से क्या है इसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसमें दिया गया है कि काले रिजर्व दी राइट टू फिल आर नॉट टू फिल दी एवं मेंशन्ड पोस्ट, द नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व्ड रिजर्व में इंक्रीज आर डिक्रीज एज पर यूजीसी रूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन आज एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूजीसी नॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, जो इसकी पोस्ट है तो पोस्ट अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी दोनों के लिए है, जो कि डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये अस्थाई नहीं है, इसमें चेंजिंग हो सकती है। यानी कि जो टोटल दिया है 23 पोस्ट है उससे में भी कम ज़्यादा हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसका जो क्वालिफ़िकेशन है तो क्वालिफ़िकेशन की बातें भी करेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है या यूजीसी नॉर्म्स में, वही क्वालिफ़िकेशन इसमें भी है। तो इसमें कुछ जनरल कंडीशंस दिए गए हैं एप्लीकेंट्स के लिए, तो इतने टिप्स को भी देख लेना, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो इसमें 3 टिप्स दिए गए हैं। एज रिलैक्सेशन में भी कुछ टिप्स दिए गए हैं, तो इसको भी देख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और चलिए हम आगे अभी हम बात करेंगे डिटेल्ड में फ्रेंड्स एक एक पोस्ट के बारे में। ये दिया है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, तो कि कास्ट जो सर्टिफिकेट होती है या फिर इनकम सर्टिफिकेट होती है, तो इसमें भी कुछ टिप्स दिए गए हैं, और इसको भी देख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि कभी कभी दे देता है डेट कि इससे पहले या बाद के सर्टिफिकेट माने नहीं होंगे, तो ये ज़रूरी होता है देखना। और चलिए इसमें वही तो चीज़ दिया है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो चलिए हम आगे और भी देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो क्या क्या रहेगा एक एक पोस्ट की। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी हैं उनकी 1000 है, और SC ST EWS की 500 रुपीज़ है फ्रेंड्स। और इसमें जो PWD कैटेगरी हैं तो उनकी कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए फ्री है। तो चलिए अब हम एक एक पोस्ट को डिटेल में देखते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जो कि स्केल आप पे है, तो इसकी पे लेवल 70 की स्केल सैलरी रहेगी। और फ्रेंड्स, इसमें जो दिया है कि अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है। एसेंटियल्स है, तो क्या एसेंटियल्स है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, प्राइवेट सेक्रेटरी में, या फिर पर्सनल असिस्टेंट में, या फिर स्टेनोग्राफर में, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर यूनिवर्सिटी में, ऑटोनोमस बॉडीज़ में, या फिर PSU एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय दी गवर्नमेंट। इसमें से किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का तो आप फिल कर सकते हैं। और स्किल टेस्ट भी होगी, तो स्किल टेस्ट क्या होगी, जो आपका डिक्टेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, वो 10
मिनट से एक एवरेज की स्पीड में 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन जो होना चाहिए वो 40 मिनट से इंग्लिश और 55 मिनट से हिंदी की होना चाहिए कंप्यूटर पर। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि जो इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर में आपको, टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन इत्यादि में आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसके लिए डिजायरेबल क्या है, तो आपके पास अगर साइंस की डिग्री है बैचलर में तो भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, और उसके साथ है नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट तो भी आप फिल कर सकते हैं। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, लेबोरेटरी की जो पे स्केल लेवल की सैलरी है तो वो 4 लेवल की सैलरी है। अपर एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स है, और इसमें आपको 12 पास होना ज़रूरी है फ्रेंड्स, या फिर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में भी दिया है कि जो इसकी पे लेवल 2 की सैलरी है, और अपर एज लिमिट उसमें 27 ईयर्स है। और इसमें आपका इंटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और जो आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग करने की वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वर्ड की होनी चाहिए कंप्यूटर में, और 30 वर्ड पर मिनट से हिंदी में होना चाहिए आपके टाइपिंग करने की स्पीड। और इसमें देखें और भी हैं जैसे कि लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में फ्रेंड्स जो सैलरी रहेगी वो पे लेवल 1 की रहेगी। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। एसेंटियल्स क्या है, आप हाई स्कूल पास हैं तो फिल कर सकते हैं, और इसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, लाइब्रेरी साइंस का या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का किसी भी इंस्टीट्यूशन से किए हों तो भी आप फिल कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्या होना चाहिए, इसमें कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल आर बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, यानी आप कोई भी इंस्टीट्यूट से कोई भी बेसिक कंप्यूटर की कोर्स किए हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसकी जो पे लेवल 1 की सैलरी है, अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। एसेंटियल क्या है, इसमें सिर्फ आपको हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। अब चलिए एक एक के हम सिलेबस की बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, और थर्ड होगा स्किल टेस्ट। पेपर 1 होगा MCQ टाइप के क्वेश्चन, और ये है फ्रेंड्स पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो जो फर्स्ट में था जिसमें कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी थे, तो इसमें 2 आवर्स का 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन होगा। और जो पेपर सेकंड रहेगा इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन 3 आवर्स का होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, और इसमें टोटल मार्क्स आपके 500 के बनेंगे। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा तो वो फ्रेंड्स आपके नेचर पर डिपेंड करेगा, जिसमें कि आपको वो 50 मार्क्स से बनेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको 25 मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा आपके स्किल टेस्ट में। तो और इसमें जो दिव्यांग लोग आते हैं PWD कैटेगरी को, तो उनको पर आवर्स पर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और इसमें देखे हैं जो टेस्ट कंपोनेंट्स हैं, तो टेस्ट कंपोनेंट्स क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स टेस्ट कंपोनेंट्स में आपसे क्वेश्चन परटेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न, यानी आप जिस भी पोस्ट के होंगे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के हैं तो आपको लेबोरेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस सेकंड में होगा 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और रीजनिंग एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। मैथमेटिक एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का होगा 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के। इस तरह 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा फ्रेंड्स वो 200 मार्क्स का होगा, टोटल इसमें 200 होगा। 3 आवर्स का टाइम इसमें रहेगा, 2 आवर्स का उसमें रहेगा। और बात करें फ्रेंड्स जो सिलेबस की है, तो यही सिलेबस डिटेल में दे रखा है एक एक यूनिट वाइज।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पेपर सेकंड की है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि इसमें देखिए कुछ सब्जेक्ट भी दे दिया है, जैसे कि हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है, इट्स ए रेगुलेटरी बॉडीज एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड, और इसमें टॉपिक दिया है नीचे। तो इसको देख लेते हैं। मार्क्स एलोकेटेड जो दिया है कि बेसिक नॉलेज पर्टेनिंग टू फंक्शन प्रोड्यूसरल एस्पेक्ट ऑफ दी वर्क प्रोफाइल ऑफ दी पोस्ट कंसर्न है, जिसमें 100 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होंगे, यानी पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। और इसमें जो 25 मार्क्स होंगे 200 वर्ड्स के क्या होंगे, आपका ये सिचुएशन टेस्ट होगा। और ये है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह, और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, जो कि 500 वर्ड में आपको लिखना रहेगा फ्रेंड्स। और ये स्किल टेस्ट भी आपके नेचर पर भी डिपेंड करेगा, जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे फ्रेंड्स वैसा आप को उसमें मार्क्स मिलेगा। और इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स होगा, तो फ्रेंड्स इसकी जो क्वालिफाई मार्क्स की होगी, इसमें जो होगा पेपर 1 पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर, तो अनरिजर्व कैटेगरी का इसमें 45% है, रिजर्व कैटेगरी जिसमें कि ओबीसी केवल आते हैं उनके लिए क्वालिफाई मार्क्स 40% का होगा, और 35% मार्क एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अनरिजर्व में जो आते हैं उनके लिए होगा। तो ये इतना आप ले आएंगे इस एग्जामिनेशन में, तो आपका ये क्वालिफाई मार्क्स होगा। और बात करें कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, तो इसमें अलग दिया है इसका यूनिट। तो देख लीजिए, इसकी जो एग्जामिनेशन है पेपर 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, जो कि 150 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, और 300 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। पेपर सेकंड होंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे आप 3 आवर्स का, और ये 150 मार्क्स का होगा फ्रेंड्स। और स्किल टेस्ट भी इसमें भी होगा, जिसमें 1 आवर्स का टाइम होगा, 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। इस तरह टोटल मार्क्स आपके 450 मार्क्स होंगे। और टेस्ट कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसमें जो टेस्ट कंपोनेंट्स होगा वो ये रहेगा कि जनरल साइंस होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से। इसमें जो क्वेश्चन होंगे देखिए 60 क्वेश्चन 20 20 30 20, इस तरह 150 क्वेश्चन 300, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और बात करें तो इसको डिटेल में दिया गया है फ्रेंड्स इसके सिलेबस को। तो यहाँ देख लीजिए यूनिट वाइज काफ़ी डिटेल में दिया गया है। ये है पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड की भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो ये होंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स वो आपके फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 मार्क्स होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। और इसके साथ स्किल टेस्ट आपके किस पर बेस्ड होगा, आपके नेचर पर बेस्ड होगा, जैसा परफॉर्मेंस करेंगे। और ये है आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट की सिलेबस फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें जो आपका रिटन एग्जामिनेशन, और इसमें एक चीज़ और दिया है फ्रेंड्स कि अभी बताते हैं आपको। इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन 3 आवर्स का, और 300 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो दिव्यांग लोग होंगे PWD कैटेगरी को, उनको 15 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और इसमें जो टेस्ट कंपोनेंट्स होंगे जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। इसमें भी वही है कि 150 300 मार्क्स, यानी डबल इसका रहेगा जो क्वेश्चन बनेगा। और इसको भी डिटेल में सिलेबस दे रखा है एक एक यूनिट वाइज, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सिलेबस देखना। ये दिया है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इसमें रिटन टेस्ट जो होगा MCQ टाइप के पेपर 1 के क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा, 200 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड जो होंगे 1.5 घंटे का टाइम होगा। एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और टोटल मार्क्स जो आपका रहेगा वो 300 मार्क्स का होगा। और दिव्यांग लोगों को 15 आवर्स पर
एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और टेस्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आपका ये रहेगा 50-50-50-50 सब में रहेगा, आपके क्वेश्चन रहेंगे और ये डबल रहेंगे यानी कि 200 मार्क्स, सॉरी डबल नहीं रहेंगे, उतने ही रहेंगे, यानी 50 है तो 50 मार्क्स का बनेगा। तो इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का बनेगा। और टेस्ट कंपोनेंट्स जो होगा इसमें फ्रेंड्स पेपर सेकंड के, तो पेपर सेकंड के जो हैं वो SC टाइप के होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव एंड लेटर रिटर्न होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और इसमें टोटल 100 मार्क्स बनेगा। और टेस्ट कंपोनेंट्स जो स्किल बेस्ड होगा तो आपके नेचर पर वो डिपेंड करेगा, जिसमें इसमें भी PWD कैटेगरी होंगे। तो इसमें क्या होगा, उन्होंने जो एग्जेम्प्टेड कंप्लीट किया है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या रखा जाएगा, विल बी एग्जेम्प्टेड स्किल टेस्ट होगा उनका। और सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस भी दिया है कि देखिए पेपर 1 का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी सबको यूनिट वाइज दे रखा है। और चलिए एक पोस्ट और बचा है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन है, टाइम ड्यूरेशन देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस जो कि 150 क्वेश्चन के होंगे, 300 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स आपके 300 के बनेंगे। इसमें भी दिव्यांग को 15 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। टेस्ट कंपोनेंट होगा लाइब्रेटरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। इसमें भी आपके जो 150 क्वेश्चन होंगे वो 300 मार्क्स के बनेंगे टोटल। और यहाँ भी डिटेल सिलेबस दे रखा है यूनिट वाइज। तो ये रहा फ्रेंड्स इतनी इन्फॉर्मेशन। और इसको अप्लाई कैसे करना है चलिए इसको भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इसको ओपन कीजिए, फिर यहाँ से सब कुछ सारी डिटेल फिल करके फिर यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। फिर जब सबमिट कर देंगे तो फिर यहाँ से जब आप होम पर आएंगे तो यहाँ से लॉगिन करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे। आज की थी इतनी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।